देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 0.4 मीटर इज ओपन एट टॉप हैज अ डायमीटर 0.16 मीटर वाटर इज फिल्ड इन इट up to a height of 0.16 meter. Calculate how long will it take to empty that tank through a hole of radius 5 into 10 to the power minus 3 मीटर its bottom. अब देखिए जरा, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, मेरे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक बना हुआ है, इसके बॉटम में एक होल किया गया है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि इस होल का जो रेडियस है आर इक्वल टू, वो आपके पास दिया गया है कितना, होल का रेडियस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका डायमीटर, डायमीटर मतलब 2r का वैल्यू मुझे कितना दिया गया है 0.16 मीटर। ठीक है, अब देखिए जरा, अब मान के चलो यहाँ पे h हाइट तक भरा हुआ है क्या, वाटर, यहाँ पे h हाइट तक वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर होल से पानी निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ का वाटर के लेवल में कम होगा, तो मैं बोलूँ टाइम के साथ सपोज वाटर के लेवल में जो कम हो रहा है dh/dt, और यहाँ पर जो वाटर आएगा तो वो वाटर हम जानते हैं कौन सी वेलोसिटी से आएगा, इफ्लक्स वेलोसिटी से। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ्लक्स वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कोई जनरल h पे बात कर लेता हूँ, 2gh मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, अपर सरफेस एंड यहाँ पर क्या लगाता हूँ, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाता हूँ। मैंने लगाया अप्लाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। जैसे ही मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया तो मैं क्या बोलता हूँ, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 चलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया v2 का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका a1 की बात करूँ तो कितना पाई आर स्क्वायर इंटू v1 की बात करूँ तो dh/dt, a2 की बात करूँ तो एरिया कितना हो गया पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, v2 की बात करूँ तो अंडर रूट ऑफ 2gh। क्लियर है। अब देखिए जरा यहाँ पे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dh/√h इक्वल टू माइनस स्मॉल आर स्क्वायर वाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 2g इंटू dt चलेगा। अब मैं इसका क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन। जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ dh/h का, तो देखिए जरा जो h की हाइट थी पहले कितनी दी गई थी, वो दी गई थी मेरे पास 0.16 मीटर से कहाँ तक आ रहा है, 0 तक आ रहा है। टाइम की बात कर रहा हूँ तो 0 से कहाँ तक आ गया, t तक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस को बाहर निकाल दिया, ए हो जाएगा h की पावर -1/2 + 1, तो कितना हो जाएगा +1/2, डिवाइड बाई नीचे भी कितना हो गया 1/2, लिमिट रखा कितना 0.160। ठीक है, स्मॉल आर की बात करें तो कितना 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 का स्क्वायर, डिवाइड बाई कैपिटल आर की बात करें तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो गया, देखिए यहाँ पे कैपिटल आर की बात करता हूँ तो कितना लिख सकता हूँ 0.16/2 इंटू, सर स्मॉल आर के लिए, स्मॉल कैपिटल आर के लिए इसको कैपिटल आर नाम दे देता हूँ मैं, 2r है। ठीक है, तो कैपिटल, क्योंकि स्मॉल आर मैंने होल का रेडियस नाम दिया, तो कितना हो जाएगा 0. अब देखो 0.08, तो कितना आ गया 0.08 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू 2g का वैल्यू कितना 9.8 इंटू टी की जगह क्या रख दें, dt की जगह t-0। अब जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास लिमिट रखा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना आ गया 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 0.16 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, जैसे मैंने इसको कट किया तो ये आ गया 25 इंटू 10 टू दी पावर -6 वाई 0.08 का होल स्क्वायर इंटू 19.6 रूट के अंदर दिया गया है इंटू कितना t-0। जैसे मैंने यहाँ t के लिए सॉल्व किया तो मेरे पास जो टाइम है, टाइम का वैल्यू आ गया 46.26 सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 46.26 सेकेंड। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।